आपके हाथ में मौजूद फोन, घर की लाइट, यहाँ तक कि गाड़ी, इन सब के भीतर ही मौजूद है तांबा। आज चारों ओर तांबे का इस्तेमाल इतना ज्यादा हो चुका है कि अगर ये अदृश्य ताकत सिर्फ एक दिन के लिए धरती से गायब हो जाए तो पूरी दुनिया एक पल में ही ठप हो जाएगी। लेकिन आखिर क्यों तांबे के बिना दुनिया चल ही नहीं सकती? चलिए आज जानते हैं तांबे के पीछे छिपे कुछ अजीबोगरीब रहस्य। हम हर दिन लगभग 1 लाख टन तांबे का इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ 1 टन शुद्ध तांबा पाने के लिए लगभग 200 टन पत्थर खोदना पड़ता है। तांबा सोने की तरह सीधे चमकती हुई अवस्था में नहीं मिलता। ये जमीन के नीचे अलग अलग पत्थरों के भीतर दूसरे खनिजों के साथ मिला हुआ सोया रहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अंडे के छिलके के अंदर जर्दी छिपी रहती है। वैज्ञानिक मिट्टी की जांच करते हैं, गड्ढे खोदकर नमूने इकट्ठा करते हैं और पता लगाते हैं कि तांबा कहाँ छिपा हुआ है। और जैसे ही सुराग मिलता है, शुरू हो जाता है एक विशाल अभियान। एक बार खनन का काम शुरू हो जाए तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आयोजन होता है। विशाल विशाल ऊंचे ट्रक दिन भर हजारों टन पत्थर ढोते रहते हैं। सबसे पहले ऊपर के बेकार पत्थरों को हटाया जाता है, फिर ड्रिल मशीन से छेद कर विस्फोटकों से चट्टानों को तोड़ा जाता है। उसके बाद बेहद ताकतवर लोडर मशीनें एक ही बार में 80 टन तक पत्थर उठाकर ट्रकों में भर देती हैं। और मजे की बात यह है कि इतने सारे पत्थरों में शुद्ध तांबा 1% से भी कम होता है। जरा सोचिए कितनी बड़ी मेहनत है ये। इन पत्थरों को सबसे पहले बड़ी बड़ी मशीनों में डालकर बिल्कुल बारीक पीस दिया जाता है। फिर उस चूर्ण को पानी और कुछ रसायनों के साथ मिलाकर एक विशाल टैंक में रखा जाता है। अब शुरू होता है असली जादू। टैंक के भीतर हवा प्रवाहित की जाती है, जिससे तांबे के कण झाग के साथ बुलबुले बनाकर ऊपर तैरने लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कपड़े धोते समय डिटर्जेंट से झाग बनाते हैं। उस झाग को इकट्ठा करके सुखा लिया जाए तो हमें मिलता है तांबा समृद्ध एक मिश्रण। अब इस मिश्रण को आग में गलाने वाली फैक्ट्री में भेजा जाता है। वहां भट्टी के अंदर 1200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान पर इसे पिघलाया जाता है। गर्मी में गंदगी पिघलकर हल्की हो जाती है और ऊपर तैरने लगती है, ठीक दूध के ऊपर मलाई जमने की तरह। और भारी व अधिक शुद्ध तांबा नीचे जमा हो जाता है। इस अवस्था में तांबा लगभग 60% शुद्ध होता है। इसके बाद इसे और ज्यादा शुद्ध करने के लिए दूसरी भट्टी में डालकर लगभग 99% शुद्ध किया जाता है और बड़े बड़े ईंट जैसे खंड बना दिए जाते हैं। अब आती है बिजली से छानने की बारी। ये प्रक्रिया वाकई बहुत रोचक है। तांबे के बड़े खंडों को एक एसिड भरे टैंक में डुबोया जाता है। फिर जब उसमें बिजली प्रवाहित की जाती है तो इन खंडों से केवल 99.99% शुद्ध तांबा निकलकर दूसरी प्लेट पर चुंबक की तरह चिपक जाता है और सारी मिलावट पीछे ही रह जाती है। लगभग 10 दिन बाद हमें मिलता है एकदम परफेक्ट चमकदार तांबा, जिससे हमारी जरूरत की सारी चीजें बनाई जाएंगी। इस शुद्ध तांबे को फिर से पिघलाकर जरूरत के हिसाब से अलग अलग आकार की छड़ें, रॉड या तार बनाए जाते हैं। लेकिन बाजार में भेजने से पहले हर एक चीज की बहुत सावधानी से जांच की जाती है। लैब में माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कि इसके अंदर कोई सूक्ष्म दोष तो नहीं है, क्योंकि अगर बिजली के तार में बाल जितनी पतली दरार भी हो तो बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए गुणवत्ता के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाता। तांबे की एक शानदार खासियत यह है कि इसे चाहे जितनी बार पिघलाया जाए या पुराने सामान से निकाला जाए, इसकी गुणवत्ता जरा भी कम नहीं होती। इसलिए हमारे फेंके हुए पुराने तार, टूटे मोबाइल या खराब हो चुके उपकरणों से बहुत सारा तांबा निकालकर फिर से नए सामान बनाए जाते हैं। दुनिया का लगभग 35% तांबा इसी रिसाइकलिंग या पुनः उपयोग से आता है। आजकल तांबे की फैक्ट्रियां काफी पर्यावरण सचेत हो गई हैं। वे इस्तेमाल किए गए पानी को गंदा होने पर फेंकने की बजाय साफ करके दोबारा इस्तेमाल करती हैं और हानिकारक धुएं को भी फिल्टर करके रोक लेती हैं। भविष्य की दुनिया होगी पर्यावरण अनुकूल गाड़ियों, सोलर पैनलों और विंड मिल की, और इन सब को चलाने के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में तांबे की जरूरत पड़ेगी। एक शब्द में कहें तो पर्यावरण अनुकूल हरी भरी धरती बनाने के लिए इस लाल तांबे का कोई विकल्प नहीं है। तो देखा आपने कैसे एक साधारण सा पत्थर कितने सारे चरणों से गुजरकर हमारे घरों में रोशनी जलाता है और हमारी दुनिया को चलायमान रखता है। अगली बार जब आप अपना फोन चार्ज करें या पंखे का स्विच ऑन करें तो एक बार इस तांबे की जादुई यात्रा के बारे में जरूर सोचिएगा। जो जमीन के नीचे पड़ा एक साधारण पत्थर था, वही आज पूरी दुनिया को एक ही धागे में बांधे हुए है। यही तांबा हमारी पूरी दुनिया के शरीर को चलाए रखता है, ठीक हमारे शरीर की नसों उपनसों की तरह। आज के लिए बस इतना ही।